नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे पहला मोटर और जनरेटर मतलब चालू कर जनरेटर कब किसने और कैसे खोजा था। दोस्तों ये कहानी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मतलब 1800 ईस्वी में ये कहानी शुरुआत होती है। 1800 ईस्वी में वोल्टा ने सबसे पहले बैटरी डेवलप किया था, केमिकल बैटरी, जिससे जो वोल्टेज आ रहा था वो कंटिन्यूस आ रहा था। दोस्तों इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला बैटरी वोल्टा ने कैसे खोजा था। दोस्तों जब वोल्टा ने सबसे पहला बैटरी खोजा था तो ये बात पता चली हेंस क्रिस्टन ओर्स्टेड को पता चली, और ओर्स्टेड साहब जो थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे इलेक्ट्रिसिटी के नेचर के बारे में जानने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी का नेचर कैसा है। क्योंकि वोल्टा का जो बैटरी था ना, उससे जो वोल्टेज आ रहा था, मतलब जो वोल्टेज आ रहा था वो कंटिन्यूस आ रहा था, मतलब लगातार एक, जैसे वोल्टेज अगर 2 है तो हमेशा 2 रहेगा, कंटिन्यूस वोल्टेज आ रहा था। तो ओर्स्टेड साहब काफ़ी इंटरेस्टेड थे इलेक्ट्रिसिटी के नेचर के बारे में जानने के लिए। तो ओर्स्टेड को एक चीज़ पता चली कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और वो कनेक्शन क्या है नहीं है वो बस वो विश्वास करते थे उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था जिससे वो प्रूफ कर सके कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई कनेक्शन था। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, पता नहीं अचानक एक्सपेरिमेंट हो गया या नहीं हुआ, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कंपास के साथ। आप कंपास जानते हैं, कंपास के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ, मतलब धरती के नॉर्थ की तरफ हमेशा वो रहता है, नॉर्थ की तरफ वो इंडिकेट करता है मैग्नेटिक नीडल। तो हुआ यूँ कि वोल्टा का बैटरी उस समय डेवलप हो ही गया था, तो वोल्टा का जो बैटरी था उससे करंट दौड़ाया, मतलब पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल में वायर लगाया, और ये जो वायर है, वायर को अगर कंपास के पास ले गया ना तो जो कंपास का नीडल है हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता था, वायर की मदद से उस कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गया, इधर उधर भाग रहा था। तो वोल्टा ने ओर्स्टेड ने प्रूफ कर दिया था कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और ये बात पता चली सबसे पहले हम्फ्री डेवी को। हम्फ्री डेवी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनके असिस्टेंट माइकल फैराडे को पता चली। हम्फ्री डेवी और माइकल फैराडे दोनों इस एक्सपेरिमेंट को करने में लग गए कि यार ये कैसे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कुछ कनेक्शन है। जब हम्फ्री डेवी ने इस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया तो फिर माइकल फैराडे ने भी इस पर अपना एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहला मोटर डेवलप किया था। दोस्तों देखिए कैसे, और ये जो मोटर है 1831 में सबसे पहला मोटर डेवलप हुआ था। अब देखिए कैसे डेवलप हुआ था। उन्होंने क्या किया कि एक बैटरी लिया, एक जार लिया और जार को मरकरी से भर दिया, और मरकरी के बीच में आप देख रहे होंगे वो एक मैग्नेट रख दिया मरकरी के बीच में, और साइड में एक वायर कनेक्ट कर दिया मरकरी के अंदर एक वायर कनेक्ट कर दिए, और ऊपर आप देख रहे होंगे ये स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग के मदद से यहाँ पे कॉपर का वायर लगा दिया, और ऊपर बैटरी का मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नेगेटिव इधर। तो कनेक्ट करने से ये जो मोटर है, ये जो वायर है ऐसे घूमने लग गया। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पहला मोटर था, और इससे हमको बहुत कुछ, मतलब इससे हमने आगे चल के जो एडवांस अभी जो मोटर चल रहा है हमने यहीं से सब कुछ डेवलप करा है। अब देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हमने सबसे पहले वायर लगाया, अब ये जो मोटर घूमना चालू हो गया, तो अब ध्यान दिए होंगे कि बैटरी से जो करंट आ रहा था उसको हम क्या कहते थे, केमिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब काम करने वाला जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये था दुनिया का सबसे पहला मोटर जो माइकल फैराडे ने इन्वेंट करा था 1831 में। और दोस्तों अगर ये माइकल फैराडे इन्वेंट नहीं करते तो आज हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी जो मोटर देख रहे हैं ना फैन में हर जगह, ये मोटर नहीं हो पाता, ये दुनिया पॉसिबल नहीं थी। तो ये जो मोटर जो आया वो माइकल फैराडे की वजह से ही पूरा इन्वेंट हुआ। दोस्तों माइकल फैराडे का सबसे खतरनाक इन्वेंशन जिसने दुनिया बदल के रख दी वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब जनरेटर, जिस डायनेमो का खोज कर दिया भाई साहब माइकल फैराडे ने, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर का खोज कर दिया। अब देखो यार जनरेटर कैसे बनाया उन्होंने। सबसे पहले देखो उन्होंने एक डिस्क लिया था, कॉपर का डिस्क लिया था, ध्यान से देखो ये एल्युमिनियम का है, उन्होंने कॉपर का डिस्क लिया था और डिस्क को ऐसे रोटेट किया था, ऐसे मतलब यहाँ से कुछ लगा के डिस्क को ऐसे रोटेट किया। अब डिस्क रोटेट किया और यहाँ पे उन्होंने एक मैग्नेट रखा था, ऐसे करके सूट टाइप का एक मैग्नेट रखा था। अब देखो इमेज में दिख रहा होगा आपको, वीडियो वगैरह चल रहा होगा। यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ऐसे मैग्नेट रखा था, और मैग्नेट रखने के बाद क्या किया, उस डिस्क को उन्होंने रोटेट किया, ऐसे करके रोटेट किया। अब देखो हम रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा एनर्जी दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, और इस मैकेनिकल एनर्जी से हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे डिस्क को रोटेट किया उन्होंने ना, तो ये जो करंट है इसके ऊपर डेवलप हो गया, मतलब डिस्क के ऊपर हमने एक वायर लगाया यहाँ पे, ये डीसी मोटर मतलब डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। तो डिस्क के ऊपर एक वायर यहाँ पे लगाया और एक सेंटर पे वायर लगाया। अब ध्यान से देखो ऊपर और सेंटर पे वायर लगाने से अब देखो यहाँ से क्या हो गया, करंट उत्पन्न हो गया, मतलब बिजली बनना चालू हो गया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो बिजली बनना चालू हो गया। हुआ क्यों, ध्यान से देखना,
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर डिस्क को घुमा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है कि ऊपर का इलेक्ट्रॉन, मतलब ऊपर जो है इंडक्शन का फिनोमेना हो रहा है, मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जमा हो गया। अब देखो यार, ये तो पहले न्यूट्रल था इनिशियली, लेकिन क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, बीच सेंटर वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर आ गया और बीच वाला पार्ट कैसा रह गया, पॉजिटिव रह गया। तो अगर हम यहाँ पे एक वायर लगाए तो ये जो वायर है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप ही उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे पहला जनरेटर, जिसे हम होमोपोलर जनरेटर भी कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी माइकल फैराडे ने करी थी, लगभग 1831 के अराउंड करी थी। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो इन्वेंशन था ना, बहुत ही खतरनाक था इन्वेंशन, और इसी इन्वेंशन की वजह से अभी जो हम बिजली उत्पन्न कर पा रहे हैं डायनेमो का यूज़ करके, इसी इन्वेंशन की वजह से हम बिजली उत्पन्न कर पा रहे हैं। अगर माइकल फैराडे नहीं करते तो ये आज पॉसिबल नहीं था हमारे आसपास की इतना बिजली, हम पंखा, फैन वगैरह, एसी वगैरह नहीं चल पाता। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हम अगले वीडियो में बात करेंगे दुनिया का सबसे पहला बल्ब कब, किसने और कैसे खोजा था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक मारो यार, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो फटाफट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।